तो जो भी विद्यार्थी पशु परीक्षा एग्जाम 2024 की तैयारी कर रहे साथियों, पशु परीक्षा एग्जाम 2024 की तैयारी करने वाले सभी विद्यार्थियों के लिए ये क्लास बड़ी इंपॉर्टेंट है। क्लास को ध्यान से पूरा देखना विद्यार्थियों, और लास्ट में कमेंट करना कितने प्रश्न आपका सही होते हैं। दोस्तों आज हम पशु परीक्षा के लिए आपके मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखने वाले हैं। आप उन प्रश्नों को देखिए और लास्ट में कमेंट कीजिए कि आपके कितने सही होते हुए विद्यार्थियों, ठीक है। तो चलिए साथियों क्लास का शुभारंभ करते हैं। क्लास का पहला प्रश्न देखिएगा, पूछा आपसे बकरी विकास एवं चारा उत्पादन अनुसंधान केंद्र कहाँ पर है आपका? रामसर में, बीकानेर में, जोधपुर में, या दोस्तों आपके सूरतगढ़ में। तो देखो दोस्तों आपका बकरी विकास हो रहा है ना, चारा उत्पादन केंद्र कहाँ पर है आपका? रामसर में। जो भी ऑप्शन ए कमेंट कर रहा है ए ऑप्शन आपका सही है। अगला बताओ, चलो क्या पूछा आपसे, देखिए विद्यार्थियों केचुआ द्वारा निर्मित खाद कहलाती है। विद्यार्थियों बताओ दोस्तों केचुआ न केचुआ, दोस्तों इसके द्वारा निर्मित खाद कहलाती है। सेरीकल्चर, नम हवाएं, अच्छे जैविक पदार्थ या उपयुक्त सभी। तो देखो आपको पता है केचुआ क्या करता है? वर्मी कंपोस्ट खाद बनाता है ना। पर इसमें क्या आएगा? सेरीकल्चर भी आएगा, न हवा भी आएगी, और इसमें क्या आएंगे? अच्छे जैविक पदार्थ भी आएंगे, मतलब उपयुक्त सभी क्या आएगा? उपयुक्त सभी ऑप्शन आपका राइट है। अगला बताओ क्या पूछा आपसे, देखिए विद्यार्थियों भारत की सबसे अच्छी आपकी है ना भारवाहक गाय की नस्ल कौन सी होती है? बार को ढोने वाली, बाहर को ले जाने वाली विद्यार्थियों। थार पारकर, अमृत महल, लाल सिंधिया, दोस्तों आपके नागौरी। तो देखो भारत का पूछा या तो क्या आएगा? अमृत महल। क्या आएगा? अमृत महल ऑप्शन आपका राइट है। दोस्तों ये कहाँ पर पाई जाती है? आपकी मैसूर कर्नाटक में पाई जाती है दोस्तों, ठीक है। ये गाय होती है जो क्या दोस्तों ने बिल्कुल आपकी भारवाहक के लिए प्रसिद्ध है। अगला बताओ क्या पूछा आपसे, देखते हैं विद्यार्थियों केंद्रीय ऊंट प्रजनन केंद्र। बताओ भाई आपका केंद्रीय ऊंट प्रजनन केंद्र कहाँ पर है आपका? जोड़बीड़ में, सेवर में, अवीकरगर में, और रामसर में। तो देखो आपका ऊंट प्रजनन केंद्र कहाँ पर है? जोड़बीड़। और जोड़बीड़ कहाँ पर है? बीकानेर में। जोड़बीड़ कहाँ पर आता है दोस्तों? आपका आता है बीकानेर में। यहाँ पर क्या है आपका? राष्ट्रीय ऊंट प्रजनन केंद्र है, मतलब ऑप्शन ए आपका राइट है, ठीक है। अगला बताओ क्या पूछा आपसे, देखिए विद्यार्थियों देश का प्रथम चारा बैंक स्थापित। बताओ भाई दोस्तों देश का पहला आपका ना चारा बैंक कहाँ पर स्थापित किया गया था? जयपुर में, पाटनकोट में, मंदसौर में, आपके जैसलमेर में। तो यहाँ पर आएगा जैसलमेर। क्या आएगा? जैसलमेर। यहाँ पर क्या है साथियों आपका देश का प्रथम चारा बैंक स्थापित किया गया था, ठीक है। अगला बताओ चलो क्या पूछा आपसे, देखिए साथियों राजस्थान के किस जिले में ना सोने के भंडार पाए गए? बताओ भाई सोने के भंडार राजस्थान में कहाँ पर पाए गए? आपको बताना है। राजस्थान में सोने के भंडार कहाँ पाए गए? आपके डूंगरपुर में, बांसवाड़ा में, उदयपुर में, बारा में। तो यहाँ पर आएगा बांसवाड़ा। क्या आएगा? बांसवाड़ा। यहाँ पर क्या आपके सोने के भंडार पाए गए हैं? बी ऑप्शन आपका राइट रहेगा। अगला बताओ क्या पूछा आपसे दोस्तों जंगल की आग से क्या हादसे? बताओ भाई जंगल की आग है ना वो रसों से क्या से होता है? जंगल में लगने वाली आग से हादसे हैं, सूर्यास्त के समय जंगल की लालिमा से हैं, पलाश के फूलों से, या दोस्तों आपके रोइडे के फूलों से। अरे आपसे पूछे एग्जाम में कि जंगल की ज्वाला किसे कहते हैं? पलाश को बोलते हैं, है ना। और इससे हादसे क्या होता है दोस्तों आपका? पलाश के फूल क्या कहलाते हैं? आपके जंगल की आग कहलाते हैं। सी ऑप्शन आपका राइट रहेगा। अगला बताओ दोस्तों गायों में ना गलघोटू का टीकाकरण कब किया जाता है? बताओ दोस्तों गायों में गलघोटू टीकाकरण होता है ना, ये कब किया जाता है? अगस्त सितंबर में, मई व जून में, नवंबर दिसंबर में, या दोस्तों आपके मार्च अप्रैल में। तो देखो दोस्तों गायों में गलघोटू का टीका कब लगता है? ये आपका मई व जून महीने में। कब आपका? मई व जून में। बी ऑप्शन आपका सही है, ठीक है दोस्तों। आगे बढ़े। अगला बताओ क्या पूछा आपसे दोस्तों, देखिए टकीक्रिडिया से अभी बताओ दोस्तों आपका ना टकीक्रिडिया से क्या मतलब होता है? हृदय दर का सामान्य से अधिक होना विद्यार्थियों, हृदय दर का सामान्य से कम होना, हृदय दर सामान्य होना दोस्तों ना, शरीर की ताप शक्ति दर कम होना या अधिक होना। तो देखो आपसे पूछा आपकी कि टर्किक्रिडिया से अर्थ क्या होता है ना दोस्तों आपका टर्किक्रिडिया से अर्थ क्या होता है? अरे दोस्तों इसका मतलब क्या होता है? हृदय की दर का सामान्य से अधिक होना, मतलब ऑप्शन नंबर ए आपका राइट है। कौन सा ऑप्शन आपका राइट है? यहाँ पर ए ऑप्शन। दोस्तों एक बार सभी क्या करें, क्लास को सभी लाइक और शेयर करें, ठीक है। क्लास को सभी लाइक और शेयर करें, सब्सक्राइब करें। यहाँ पर आपको दोस्तों पशु परीक्षा एग्जाम 2024 की संपूर्ण तैयारी करवाई जाएगी, ठीक है। अगला सवाल बताओ क्या पूछा आपसे, देखिए साथियों राजस्थान की प्रथम सूती वस्त्र मिल है ना, इसका नाम क्या था? द कृष्णा मिल लिमिटेड, एडवर्ड मिल, उम्मेद मिल, दोस्तों आपकी महालक्ष्मी मिल। बताओ भाई राजस्थान की पहली मिल कौन सी थी आपकी? वो दोस्तों कौन सी थी? वो आपके द कृष्णा मिल। और एक कहाँ लगी पूछे? ब्यावर में। कहाँ दोस्तों आपकी लगी थी पहली बार मिल सूती वस्त्र की? ब्यावर में लगी थी। इसका नाम क्या था? कृष्णा मिल, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए आपका राइट है। अगला बताओ क्या पूछा आपसे, जलागीत है ना। बताओ जलागीत महिलाएं कब गाती है? जलागीत दौरान स्त्रियां कब गाती है? आपसे पूछा दोस्तों जलागीत कब गाती है? कुआं पूजन के समय तो नहीं गाती विद्यार्थियों,
जल जूरी एकादशी पर नहीं गाती है और तीज के समय नहीं गाती है। ये गीत दोस्तों कब गाया जाता है? वर की बारात का डेरा देखने जाते समय गाती है जला गीत। मतलब ऑप्शन सी आपका राइट है। कौन सा ऑप्शन आपका राइट है यहाँ पर? सी ऑप्शन। अगला बताओ, गोखरू आभूषण है ना दोस्तों, बताओ गोखरू आभूषण होते हैं ना, ये कहाँ पर पहने जाते हैं? उंगली में, नाक में, कलाई में, माथे पर। तो देखो दोस्तों, आपके गोखरू होते हैं ये। देखो गोखरू, अगर पुरुषों की बात करें तो गोखरू पुरुष कानों में पहनते हैं। अगर सिंपल पूछे गोखरू आभूषण तो यहाँ पर कलाई क्या आएगा? बिल्कुल आपका कलाई के आभूषण होते हैं गोखरू। मतलब सी ऑप्शन है आपका राइट, ठीक है ना। अगर कान ऑप्शन में आए और पुरुषों का पूछे तो कान आएगा, ठीक है, नहीं तो क्या आएगा? कलाई आएगा। आगे बढ़े दोस्तों, अगला बताओ क्या पूछा आपसे, देखते हैं। राजस्थान में चारागाह को है ना स्थानीय भाषा में क्या कहते हैं? बताओ भाई, चारागाह को स्थानीय भाषा में क्या बोलते हैं? बोड़ा, बीड़, नगर है आपके नकल। तो देखो दोस्तों, चारागाह का स्थानीय नाम बीड़ है। बीड़ क्या है दोस्तों? आपके चारागाह का स्थानीय नाम है। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट है, ठीक है। अगला बताओ, अब देखिए खींप होता है ना, खींप, ये दोस्तों राजस्थान के मुख्य रूप से किस भाग में पाई जाती है? पश्चिमी राजस्थान में, पूर्वी मैदानी प्रदेश में, दक्षिणी पूर्वी पठारी में प्रदेश में, या दोस्तों मरुस्थल क्षेत्र में। देखो खींप होती, खींप, इसे खींपड़ा बोलते हैं। ये दोस्तों कहाँ पाया जाता है? मुख्य रूप से आपके पश्चिमी राजस्थान में। कहाँ पर आपका दोस्तों? पश्चिमी राजस्थान में। ए ऑप्शन आपका राइट है। अगला बताओ क्या पूछा आपसे दोस्तों, कोठा चित्रकार शैली है ना, इसकी विषय वस्तु क्या है? अब देखो कोठा शैली की बात की जाए दोस्तों, तो इसमें क्या मिलता है? इसमें शिकार का चित्र, इसमें क्या मिलता है? शिकार के दृश्य मिलते हैं। मतलब ऑप्शन बी आपका राइट है, ठीक है विद्यार्थियों, क्या आएगा? शिकार के दृश्य मिलते हैं किसमें? कोटा शैली में। बी ऑप्शन आपका राइट रहेगा। अगला बताओ क्या पूछा आपसे दोस्तों, देखिए बकरी में यौन आरंभ की अनुमानित आयु होती है। बताओ दोस्तों, बकरी में आपका है ना यौन आरंभ की दोस्तों अनुमानित आयु कितनी होती है आपकी? 4 से 12 माह, 6 से 18 माह, 18 से 24 माह, दोस्तों आपके 18 से 24 माह, 10 से 24 माह। तो देखो दोस्तों, बकरी में आपका है ना यौनारंभ की आयु होती है, वो कितनी होती है? 4 से 12 माह के बीच में। ए ऑप्शन सही है, ठीक है। अगला बताओ क्या पूछा आपसे, देखिए विद्यार्थियों, सबसे तेज दौड़ने वाला ऊँट कौन सा होता है? गोमट ऊँट है, जैसलमेरी है, नाचना और बीकानेरी। तो देखो दोस्तों, आपसे सबसे तेज दौड़ने वाला नस्ल होता है वो कौन सा है? जैसलमेरी। क्या होगा? जैसलमेरी ऊँट क्या होता है? सबसे तेज दौड़ता है। पूछा आपसे विद्यार्थियों, सुवर्णगिरी, बताओ भाई, सुवर्णगिरी होता है ये किस किले को बोलते हैं? बताओ भाई, सुवर्णगिरी होता है ये किस किले को बोलते हैं? जैसलमेर को सुवर्णगिरी बोलते हैं। ये क्या आपका राजस्थान में सुवर्णगिरी है। आपसे सुवर्णगिरी पूछा तो आपका जालौर किला क्या होता है? सुवर्णगिरी कहलाता है। और श्रवणगिरी कौन सा है? सुवर्णगिरी वो आपका जैसलमेर है, ठीक है। अगला बताओ, चलो क्या पूछा आपसे, देखता है मयूर ध्वजगढ़। बताओ मयूर ध्वजगढ़ है ना, ये किससे कहते हैं? मेहरानगढ़ को, सोनारगढ़ को, घाघरों का, रणथंभौर को। तो देखो मयूर ध्वजगढ़ किला है वो कौन सा होगा विद्यार्थियों आपका? वो आपका होगा मेहरानगढ़। और मेहरानगढ़ किला कहाँ पर है विद्यार्थियों आपका? जोधपुर में किला मेहरानगढ़ है, ठीक है ना। ऑप्शन ए आपका राइट रहेगा। अगला बताओ, चित्तौड़गढ़ दुर्ग का निर्माण। बताओ चित्तौड़गढ़ के दुर्ग का निर्माण किसने करवाया था? चित्रांगन मौर्य ने, बापा रावल ने, कुंभा ने, दोस्तों आपके रतन सिंह ने। तो देखो आएगा चित्रांगन मौर्य। दोस्तों ये क्या आपके चित्तौड़ किले का निर्माता है। और यहाँ पर कौन सा पठार है? मेसा का पठार है, ठीक है, ये भी भूलना मत। और ये किला क्या है आपका दोस्तों? सबसे बड़ा लिविंग फोर्ट है, जहाँ पर अधिक लोग रहते हैं और बहुत बड़ा भाई भूभाग फैला हुआ है, जहाँ पर कृषि भी की जाती है किले के ऊपर ही, ठीक है। आगे बढ़े दोस्तों, अगला बताओ क्या पूछा आपसे, देखते हैं विद्यार्थियों, भेड़ की सबसे लंबी नस्ल बताओ भाई। दोस्तों भेड़ की ना आपकी सबसे लंबी नस्ल कौन सी होती है? मगरा, पुंगल, लोई, आपका सोनाड़ी। तो देखो दोस्तों, भेड़ के ना सबसे लंबी नस्ल होती है वो कौन सी होती है? लोई होती है, ठीक है। सी ऑप्शन आपका राइट रहेगा। अगला बताओ, राजस्थान में कौन से ऊँट पाए जाते हैं? बताओ भाई, राजस्थान में ना ऊँट कौन से पाए जाते हैं विद्यार्थियों? एशियन, अरेबियन, यूरोपियन, दोस्तों ए और बी दोनों। तो देखो राजस्थान में आपके एक तो एशियन ऊँट और अरेबियन ऊँट, मतलब ए और बी दोनों। डी ऑप्शन आपका सही है, ठीक है दोस्तों। आगे बढ़े, अगला बताओ, ढूंढाड़ है ना, ढूंढाड़। दोस्तों ढूंढाड़ किसका प्राचीन नाम है? जयपुर का, जोधपुर का, अजमेर का, सीकर का। तो देखो ढूंढाड़ में आपका जयपुर आता है, क्या आता है? जयपुर, सीकर वगैरह आते हैं ढूंढाड़ क्षेत्र में। और जयपुर का प्राचीन नाम ढूंढाड़ी था। मतलब ए ऑप्शन आपका सही है। कौन सा ऑप्शन दोस्तों आपका राइट रहेगा? ए ऑप्शन आपका राइट रहेगा, ठीक है। एक बार सभी क्लास को क्या करें विद्यार्थियों? क्लास को सभी लाइक और सब्सक्राइब करें, ठीक है। अगला वर्ष नहीं की विद्यार्थियों, आबू के अभिलेख के लेखक कौन है? बताओ दोस्तों। शुभचंद्र, पार्श्वचंद्र, करमचंद्र, दोस्तों आपके दीपचंद। बताओ भाई, आबू के दोस्तों अभिलेख के लेखक कौन है आपके? शुभचंद्र। ऑप्शन ए आपका राइट रहेगा।
अगला बताओ क्या पूछा आपसे, देखिए विद्यार्थियों बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछा आपसे, पर क्लास होगी मुझे हिसाब से पूरी हो गई है, ठीक है ना। देखो तो यहाँ पर आपको 25 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करवा दिए विद्यार्थियों, सारे प्रश्न बड़े इंपॉर्टेंट है, मोस्ट क्वेश्चन आप पढ़ लो, इनको रट लो और एग्जाम में चले जाओ, ठीक है। तो यहाँ पर आपको संपूर्ण एग्जाम की तैयारी करवाई जाएगी, आप सब्सक्राइब करो चैनल को, ठीक है साथियों। और कमेंट कीजिए ये क्लास आपको कैसे लगी।